अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर फाइनली मेरा जग आ चुका है, जो कि मैं इस पूरे जग को फेंक चुकी थी, जिसकी वजह से इसका ढूंढना बहुत मुश्किल था। और फिर मेरे हस्बैंड जब पूरी मशीन लेके गए तो फिर जग जो है वो मिला फाइनली। लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है इसमें। तो यहाँ पर सारी मेरी जो सब्जियाँ हैं वो आ चुकी हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ों को ना मैं फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करने वाली हैं। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये रमज़ान से एक दिन के पहले वाला ब्लॉग है, लेकिन शायद आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड होती है, तो इस वजह से आपको मेरे ब्लॉग जो है वो थोड़े से लेट ही मिलेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह से धो लिया था और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको एक बॉक्स में या कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़ करके रख लूँगी। फिर जब पकाना होगा ना मुझे तो इजीली मैं निकाल लेती हूँ। और अपना मुझे अंदाज़ा पता है कि कितने अंदाज़े का मैं पका सकती हूँ या पकाती हूँ, तो बस उतने अंदाज़े से मैंने पका के 2 अलग-अलग जो बॉक्सेस हैं उनमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मेरी बाकी जो सब्ज़ी थी वो थी धनिया और पुदीना। इनको मैं वैसे ही नहीं रख सकती थी, क्योंकि ये खुश्क हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब मैं इनकी चटनी ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो चटनी जो है वो तो शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से बस इनको भी मैंने जल्दी से ग्राइंड कर लिया था और इसको भी मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। फिर जब मुझे चाहिए होता है तो मैं घंटा पहले निकाल लेती हूँ, ये पिघल जाती है, फिर मुझे जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ और फिर वापस से मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा जी, तो लहसुन अदरक को मैंने पहले कभी इसी तरह ग्राइंड करके नहीं रखा, तो इसको मैं पहली दफ़ा ही ग्राइंड करके फ्रिज में रखूँगी। और कहते हैं कि इसमें अगर ऑयल ऐड कर लिया जाए तो उससे ये ख़राब नहीं होता। तो लेट्स सी, इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा थिक ही रखूँगी, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया। तो बस ये मेरा हो गया है काम, और ये काम मैं तकरीबन सुबह के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मुझे सुबह ही मिल गई थी और बाकी जो मेरी ग्रॉसरी थी वो थोड़ी सी लेट मुझे मिली थी। तो उसके लिए मुझे पूरा दिन वेट करना पड़ा और इस वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ये कंटेनर तो आपने देखा ही होगा, जो कि मैं लेके आई थी इन चीज़ों के लिए। तो इनको भी दोबारा से मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो कंटेनर है ये मेरी ग्रोसरी के लिए थोड़ा-सा छोटा पड़ा था। वैसे तो इनके लिए मैं अलग-अलग बॉक्सेस भी ला सकती थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है फिर मेरे पास वही स्पेस का इश्यू हो जाता है, मतलब स्पेस नहीं होती। तो इस वजह से फिर मुझे ये सब कुछ इसी तरह से पैकेट जो है वो रखने पड़े। और हाशिर ने मेरा एक और काम बढ़ा दिया था, जो मसूर और मूंग की दाल है ना उसको मिक्स कर दिया था। तो बस फिर उनको मुझे बैठ के अलग-अलग करना पड़ा। खैर ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मूंग थी वो ज़्यादा वेस्ट कर दी थी हाशिर ने। तो बस ये सारे पैकेट जो हैं वो मैंने इसी में रख दिए हैं बना के। और आधी ग्रोसरीज़ में मैंने रख दी थी, और ये बाकी जो मूँग बच गई थी इसको भी मैं इस डब्बे में डाल के रख लूँगी, क्योंकि हाशिर ने जो है ना मेरी बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। तो इस वजह से फिर मुझे सारा कुछ दोबारा जल्दी-जल्दी समेटना पड़ रहा है, कि इससे पहले हाशिर कुछ और कारनामा कर दे मेरे लिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर ये तीसरा स्टेप है ग्रोसरी का, जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे शाम को। और इनमें जो कुछ खजूरें थी और कुछ मसाले वगैरह थे। मैंने एक बहुत बड़ी सी लिस्ट बना के दी थी हस्बैंड को, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो लिस्ट देखे बगैर ही खुद से सारी चीज़ें लेके आ गए थे। तो कुछ ले आए थे और कुछ जो थे जो चीज़ें थी मेरे पास वो वाली भी लेके आ गए थे। तो ख़ैर अब वो भी मैंने रख ही ली हैं, क्योंकि वो भी काम आनी ही है। तो इसमें बस कुछ जूसेस वगैरह है, शरबत वगैरह है, जो कि रूटीन में रमज़ान में यूज़ होते हैं, बेसन है, मसाले हैं सारे, और बाकी कुछ इतने ख़ास नहीं था। तो मतलब रेड लोबिया, चना वगैरह ये सब कुछ। और दूसरे शॉपर में जो है ये यहाँ पर भी सब कुछ मसाले हैं सारे, और मायोनीज़, केचप वगैरह जो कि यूज़ होते हैं हमेशा रमज़ान में ज़्यादातर।
तो बस ये सारी चीज़ें भी मैं जल्दी से संभाल ही लूँगी, क्योंकि हाशिर ने केचप देख ली है और जामी शीरी की बोतल देख ली है, तो वो अभी जो है इन चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं है और बार बार जो है मांग रहे हैं। तो बस इन चीज़ों को भी मैं अपनी अपनी जगह पे संभाल लूँगी जल्दी जल्दी से, ताकि मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ सकूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी फ्रोज़न पराठे की, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बना लूं। आपको पता है कि रमज़ान में हमेशा इंसान बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, स्पेशली जब बर्तन धुलते हैं। तो बर्तन धुलने के बाद कोई काम जो है वो करने की हिम्मत नहीं रहती, और सहरी में फिर पराठे बनाने और फिर ताज़ा पराठों से रोटियां बनानी, फिर ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैंने अपने लिए आसानी करनी है, और इन वीडियोस ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी हम जैसी औरतों के लिए। तो मैंने यहाँ पर आटा गूँध लिया है, और आटे में मैंने जस्ट ऑयल, नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड की थी, और जिससे मैंने इसको गूँध के इसको 5 मिनट और 10 मिनट का रेस्ट दिया था। फिर से मैंने एक दफ़ा इसको गूँधा और बस मैंने इसको आधे घंटे के रेस्ट के लिए रख दिया था। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी था काम, तो फिर मैं कमरे में ही शीट बिछा के बैठ गई थी, ताकि आराम आराम से किया जाए सारा काम। तो बस मैं छोटे छोटे से पहले पेड़े ले लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद मैंने इनको फिर से रेस्ट देना है। तो इसमें ज़्यादातर जो काम है ना पराठों का, वो रेस्ट का ही होता है। बहुत ही आलसी पराठे हैं, हर वक्त रेस्ट चाहते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से, सबको एक ही साइज़ में बना लेने हैं। तो यहाँ पे पेड़े मेरे बन चुके हैं सारे। अब मैं इनको रख लूँगी तकरीबन 15-10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से रेस्ट ले लें। अच्छा जी, तो ये पहला तरीका है लच्छेदार पराठा बनाने का। सबसे पहले मैंने पेड़ा लिया और इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है एक रोटी की शेप में। तो जब ये अच्छे से फैल जाए, तो फिर इसको आपने लगा लेना है ऑयल, और ऑयल मतलब मैंने घी लिया है, घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। तो बस इसको मैंने सारा हाथ से लगाया है। तो बस हाथ की मदद से मैंने सारा घी जो है वो लगा लिए हैं, और फिर छुरी से एक कट लगाया है। तो कट लगाने के बाद सारे पराठे को मैंने रोल कर लेना है ऐसे कोन की शेप में। तो इसको मैं आराम आराम से रोल कर रही हूँ। वैसे मेरा भी ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है फ्रोज़न पराठों का, तो मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। और ये हमारा बन गया है रोल। तो इसको हमने गोल गोल दबा के एक पेड़े की शेप में ले आना है। तो मेरे से भी कुछ आड़े टेढ़े बन गए थे, खैर फर्स्ट टाइम ही था। तो मुझे पराठे बनाने थे, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। इस वजह से मैं अपने लिए आसानी करना चाह रही थी पूरे रमज़ान में। और ये हमारे पास दूसरा तरीका आ गया है, जिसको हमने एक साइड से उठा के और दूसरी साइड पे ला के रखना है। तो आपको जो भी तरीका जो है इजी लगे, आप वो कर सकते हैं। वैसे भी ये तो मैं अपने आसानी के लिए बना रही थी पराठे। और अगर मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर आप भी अपने लिए आसानी करनी है रमज़ान में, तो आप भी इसी तरह फ्रोज़न पराठे ना बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इतनी आसानी हो जाती है, इतनी आसानी हो जाती है ना। जब आप खुद करके ये देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि इफ्तार सहरी में मतलब जब हम पराठे बनाते हैं तो कितनी आसानी हो जाती है। और ये हमारा दूसरा जो पेड़ा है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये सारे पेड़ इस तरह मैंने रेडी कर लेने हैं, और इनको भी मैंने एक आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देने हैं, क्योंकि पेड़ों को नरम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस ये सारे पेड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फर्स्ट टाइम है, तो पहला पराठा जब पकेगा तब भी पता चलेगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं। वैसे बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम था ये, क्योंकि इसको बनाते हुए मुसलसल मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं। तो रोज़ रोज़ बनाने से और रोज़ रोज़ आटा गूँथने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा से 3-4 घंटे जो है ना बैठ के मेहनत कर लें। और ये मैंने इसके लिए बटर पेपर मंगाया था। वैसे मुझे वो शीट मिली नहीं। मैंने हस्बैंड से फिर कहा कि कुछ भी हो, बटर पेपर हो या शीट हो, बस आप मुझे ला दें, ताकि मैं ये काम अपना ख़त्म करूँ और इस टेंशन से मैं ज़रा फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो मुझे है ना, सबसे पहला जो है वो आटा गूँथना लगता है, और उसके बाद फिर ताज़े ताज़े पेड़ों से रोटियां बनाना। तो इस वजह से तो खैर यहाँ पे मैं इन पेड़ों को पराठों की शेप में रोल कर लूँगी। जितना साइज़ मुझे चाहिए है, उतने ही साइज़ में जो है तो मैं इस रोटी को बना लूँगी। और आप देख रहे हैं कि कैसे मैं रोटी को बना रही हूँ। और वैसे मेरे पास कोई प्लेन चीज़ थी नहीं, तो मैंने ये एक ढक्कन ले लिया था, इस पे पराठा रख दिया था, लेकिन बाद में मुझे सही नहीं लगा, फिर इसको मैंने हटा दिया था।
तो बस यहाँ पे मैं हाथ से भी थोड़ी पराठे को मार लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसको बटर पेपर पे रखा और इसके ऊपर भी बटर पेपर रखना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो सारे पराठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे तो वो चिपके नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गया था। तो एक साइड पे थोड़ा सा कम बढ़ गया था बटर पेपर, क्योंकि हमारा पराठे का साइज़ जो था वो ज़रा सा बड़ा था। तो फिर मैंने साइड से काट के ना इस साइड पे रख दिया था। तो ये इस तरह से सारे पेड़े जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और अपने लिए रमज़ान की मैंने बहुत ज़्यादा आसानी कर ली है। तो ये थी मेरी रमज़ान की सारी तैयारी और ग्रोसरी। अच्छा जी, तो अब इन सब पराठों को मैंने फ्रीज़ कर लेना है, मतलब फ्रीज़र में रख देना है। और ये थी मेरी सारी रमज़ान की प्रिपरेशन छोटी मोटी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।